इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकाने पर किए ताबड़तोड़ हमले। एयर इंडिया ने तेल अवीव जाने वाली सभी उड़ानें की स्थगित। इजराइल ने भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह ईरान पर हमला कर उसके सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इजराइल ने यह हमला रविवार रात ईरान के दागे 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों के जवाब में किया, लेकिन इजराइल सरकार में किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति ने ईरान में हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले का दावा सरकारी सूत्रों के जरिए इजरायली मीडिया ने किया है। ईरान ने इस हमले को गंभीरता से नहीं लिया है और कहा कि इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने ताज़ा हमले के जवाब में इजराइल पर कोई हमला करने की मंशा भी जाहिर नहीं की है। इस हमले के बाद सर्वाधिक संपन्न लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। ईरानी मीडिया के अनुसार ईरान के शहर इस्फहान में कुछ विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। ये तेज आवाज़ें ईरान के एयर डिफेंस द्वारा 3 ड्रोनों को निशाना बनाए जाने से आई थी। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही ये बात। ईरानी अधिकारियों ने इन ड्रोन हमलों के लिए इजराइल को नहीं बल्कि किन्हीं बाहरी तत्वों को जिम्मेदार बताया है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस घटना के लिए इजराइल पर हमला करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में मध्य पूर्व मामलों में प्रमुख जोनाथन लॉर्ड के अनुसार ईरान के इस रुख से स्पष्ट है कि वह इजरायली हमले को तूल नहीं देना चाहता है। ईरान इस हमले के लिए अज्ञात तत्वों को जिम्मेदार ठहराकर उस पर खाक डालना चाहता है। इजरायली मीडिया ने शुक्रवार सुबह इस्फहान सहित ईरान के 7 शहरों पर इजरायल के हमले के दावे किए, लेकिन समय बीतने के साथ उसके दावे के स्वर धीमे होते चले गए। इस्फहान में ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। नजदीक ही नातांज में देश का सबसे बड़ा परमाणु प्रतिष्ठान है। शुक्रवार को शाम गिरने तक दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहे दोनों देशों के स्वर सीधी लड़ाई को लेकर शांत पड़ चुके थे। वैसे शुक्रवार की रात इजरायल ने सीरिया और इराक पर भी हवाई हमले किए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव का नतीजा है कि इजरायल ने ईरान पर कमजोर प्रहार किया, जिससे तनाव बढ़ाए बगैर उसका पलटवार का ऐलान पूरा हो जाए। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हवाई हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार मानकर ईरान ने उस पर 14 अप्रैल को ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा हमला किया था, लेकिन उसके दागे गए 99% हथियार आकाश में ही नष्ट कर दिए गए थे। इजरायली मंत्री ने कहा कि शक्तिहीन हमला। इजरायल के ताजा हमले पर वहां के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने असंतोष जाहिर कर दिया। एक्स पर पोस्ट अपनी प्रतिक्रिया में अति दक्षिणपंथी नेता गिविर ने ईरान को इजरायल के जवाब को शक्तिहीन करार दे दिया। संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करेगा ईरान। इजरायल के साथ बने तनाव के वातावरण में नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि ईरान की सरकार संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन करेगी और अपने क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाने के लिए रचनात्मकता कदम उठाएगी। तेल अवीव की उड़ानें 30 तक स्थगित रखेगी एयर इंडिया। इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कई देशों की एयरलाइन कंपनियों ने दोनों देशों के लिए अपनी विमान सेवाओं को स्थगित कर दिया है और उनके विमान दोनों देशों की आकाशीय सीमाओं से बसते हुए रास्ता तय कर रहे हैं। एयर इंडिया ने भी तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानों को 30 अप्रैल तक स्थगित रखने का फैसला किया है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी ग्रामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।